जय माँ बगलामुखी, जय श्री भैरव। मित्रों, जब माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी पीले पुष्प से ही प्रसन्न हो जाती है, हरिद्रा से प्रसन्न हो जाती है, पीले रंग की मिठाई से प्रसन्न हो जाती है, आपने मात्र पीला वस्त्र धारण करके उनकी उपासना कर ली तो इसी में वो प्रसन्न हो जाती हैं। तो ऐसे में जो लोग बलि का समर्थन कर रहे हैं कि जगदम्बा माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती है, ऐसे अनेक पॉडकास्ट आजकल यूट्यूब पर चल रहे हैं और उनके बहुत अधिक मात्रा में व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जगदम्बा की उपासना सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार से होती है। जैसे मनुष्य, पूरी प्रकृति जो है 3 गुणों में बंटी हुई है। तो जैसे जिसकी जीवन शैली होती है, जैसे जिसके भाव होते हैं, जैसी उसको दीक्षा प्राप्त होती है, उसी अनुसार वो साधना मार्ग में आगे बढ़ता है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। जहाँ पर जिन स्थानों पर बलि का विधान है वहाँ पर बलि शुरू से दी जा रही है, लोग देते भी हैं। लेकिन जो सतोगुण से संपन्न है, जिनकी वो पूजा प्रक्रिया नहीं है, उनको उस प्रकार की साधना में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। जिस भी विधि से आप सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी आराधना करते हैं उसी अनुसार चलना चाहिए। माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी के विषय में यदि बात करें तो भाव, न केवल माँ बगलामुखी, किसी भी शक्ति की आप उपासना करें, भाव प्रमुख है। बलि का ये भाव नहीं है कि आप बाहर से किसी पशु को लेकर आए पैसे दे करके और उसका वध कर दिया और जगदम्बा प्रसन्न हो गई, ऐसा नहीं होता। भाव ग्रहण करते हैं, भावग्राही जनार्दन, इष्ट है, काली है, दुर्गा है, माँ बगलामुखी है, भाव ग्रहण करते हैं। भाव से यदि आप पुष्प अर्पण कर दो तो उसी को स्वीकार करते हैं। बलि देना है, अपने आंतरिक विकारों की बलि देना, शास्त्रों में ये लिखा है, शास्त्र में लिखा है। बलि का भाव ये, वो तो आपने दूसरे जीव की बलि दी है ना। बलि देने का अगर सामर्थ्य रखते तो बलि का तात्पर्य क्या है कि अपने प्रिय से प्रिय वस्तु, प्रिय से प्रिय व्यक्ति का त्याग करने में भी हमें संकोच ना हो, धर्म के मार्ग पर बढ़ते हुए। वहाँ पर इसका अलग अर्थ ले लिया गया लोगों के द्वारा, ठीक है। तो बलि के चक्कर में अधिक ना जाते हुए अपना जगदम्बा की उपासना करो, माँ बगलामुखी की साधना करो, पीले पुष्प से करो, प्रसन्न रहो और खूब प्रसन्नता बांटो। समाज में शांति का वातावरण होना चाहिए, ठीक है। जय माँ बगलामुखी, जय श्री भैरव।